दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी हो या नॉलेज, हर सेक्टर में भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि देश में विकास किस तेजी से हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करने का सबसे बड़ा जरिया होता है। इंडिया में रेलवे का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देश बदला है और आगे भी बढ़ा है। ऐसे में एविएशन सेक्टर में अच्छा खासा हाइक देखने को मिला है। दोस्तों, देश में वो लोग बढ़ गए जो हवाई जहाज का टिकट ले सकते हैं, और इसलिए अब लोगों ने एयरवेज को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चुनना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया की सक्सेस में एविएशन सेक्टर का खास रोल हो सकता है? क्या एविएशन सेक्टर इंडिया में टॉप कर पाएगा? दोस्तों, इंडिया में 1932 में एविएशन सेक्टर की शुरुआत हुई थी, जिसका क्रेडिट जेआरडी टाटा और नेवल विंसन को जाता है। टाटा एयरलाइंस ने जब पहला कदम रखा, उसके बाद 1950 तक देश में कई सारी नई एयरलाइंस भी जुड़ी, जिसमें डेक्कन एयरलाइन, कलिंगा एयरलाइन और हिमालयन एयरलाइंस शामिल हैं। ये सारी एयरलाइंस एकदम प्राइवेट थी। फिर सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया और साल 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने सभी एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया और उन्हें गवर्नमेंट की एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया गया, जिसमें से एक थी एयर इंडिया और दूसरी थी इंडियन एयरलाइंस। लेकिन समय बदला और साल 1994 में भारत ने ग्रो किया। तब तक दूसरे देशों ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से ओपन स्काई का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी शुरू हुआ, जिसके बाद प्राइवेट एयरलाइंस को इंडियन एविएशन में दोबारा वेलकम किया गया, जिसने पूरी दुनिया से इंडिया को और मजबूती से जोड़ दिया। इसके बाद इंटरनेशनल से लेकर डोमेस्टिक तक कई सारी एयरलाइंस इसके बाद से इंडिया में ग्रो हुई और जिसके बाद से देश भी ग्रो हुआ। आज हमारे देश में एक्टिव एयरलाइंस में स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर, इंडिगो, एयर एशिया, आकाशा एयर जैसे नाम शामिल हैं। आज दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में शामिल है। तीसरे नंबर पर है इंडिया और उसके ऊपर अमेरिका और चीन ही है। इंडिया में हर साल करोड़ों लोग फ्लाइट से सफर करते हैं। देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। अगर सिंपल फ्लाइंग वेबसाइट की माने तो पिछले एक साल में 66,812 फ्लाइटों ने यहाँ से उड़ान भरी है। सबसे टॉप पर नाम आता है दिल्ली एयरपोर्ट का, जहाँ से एक साल में 2,12,431 फ्लाइट से उड़ान भरती है, जिससे पता चलता है कि इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री किस स्पीड से ग्रो कर रही है। कई रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं दोस्तों कि आने वाले 10 सालों में 40 करोड़ लोग फ्लाइट को ही सफर के लिए चुनेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की माने तो 2013 में इंडिया में जहां 400 एयरक्राफ्ट थे, वहीं 2021 से 22 में 700 हो गए। हर साल इंडिया में 15% कैपेसिटी के साथ 100 एयरक्राफ्ट बढ़ेंगे और 2027 तक अकेले इंडिया में 1200 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। कोरोना के टाइम में एविएशन सेक्टर एक हॉल्ट पर था, लेकिन लॉकडाउन पीरियड के बाद दोस्तों इस सेक्टर में खूब ट्रैफिक देखने को मिला है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एम है कि अगले साल यानी कि 2023 से 24 के बीच 371 मिलियन पैसेंजर की ग्रोथ होगी और 2024 से 25 तक ये सेक्टर 412 मिलियन पैसेंजर की ग्रोथ देख सकता है। दोस्तों, बढ़ते हुए पैसेंजर्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी एम किया है कि देश में ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट्स भी बढ़ें। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था, सिंधिया ने खुद कहा है कि 2025 तक सरकार का 220 एयरपोर्ट का टारगेट है। इसके साथ ही सरकार के लिए एक और टास्क है आम आदमी तक फ्लाइट्स की सुविधा को पहुंचाना। इसके लिए टीयर 2 और टीयर 3 में रहने वाले लोगों तक इस सुविधा का पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने उड़ान नाम से एक योजना शुरू की है। इस स्कीम में देश के रूरल एरिया को भी एयरवेज सर्विस से कनेक्ट किया जाएगा। ये सर्विस 200 से 800 किलोमीटर लंबे रूट्स के लिए शुरू की जाएगी। दोस्तों, इसकी टैगलाइन है उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका एम है कि देश के अंदर मैक्सिमम 2500 रुपए में आम आदमी यात्रा कर पाए। इस स्पेशल स्कीम के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में सरकार ने 600 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। एविएशन मिनिस्टर ने बताया था कि साल 2022 के एंड तक करीब 2.15 लाख फ्लाइट ऑपरेट किए गए हैं। करीब 1.1 करोड़ लोगों ने एयरवेज से यात्रा भी की है। इसमें 70 एयरपोर्ट को जोड़ते हुए 453 रूट पर फ्लाइट ऑपरेट हुई है। गवर्नमेंट का एम है कि इसे 1000 रूट तक पहुंचाया जाए। साल 2021 से 22 के बीच में इस इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू करीब 19,815 करोड़ का था। दोस्तों, इसके पीछे की वजह है कि लोग अर्जेंसी में एयरलाइंस के लिए खर्च करने में ज्यादा नहीं सोचते। आज आम आदमी के लिए फ्लाइट्स में सफर करना इतना मुश्किल नहीं है। देश में फ्लाइट सर्विसेज सस्ती होती जा रही हैं। इसके बावजूद भी दिमाग में सवाल जरूर आता है कि आखिर इंडिया में फ्लाइट्स और ट्रेन में से कौन बेटर है। भारत में हर कोई सबसे सस्ता साधन ढूंढता है दोस्तों, और रेलवे को इस मामले में कोई पछाड़ नहीं सकता। जी हाँ, आज भी एक आम इंडियन के लिए ट्रेन से अच्छा कुछ नहीं है। ये उनके लिए कंफर्टेबल भी है और बजट फ्रेंडली भी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेन टिकट भी महंगे हुए हैं। अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो फ्लाइट से इकोनॉमी क्लास का टिकट रेलवे के फर्स्ट एसी टिकट के बराबर है। आज के टाइम में भी भारत की आम जनता फर्स्ट एसी की जगह थर्ड एसी या स्लीपर क्लास में ही सफर करना पसंद करती है। अब ये तो बात हुई दोस्तों कॉस्ट की कि आखिर एक आम भारतीय कितना खर्च कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही एक और फैक्टर बहुत जरूरी है और वो है टाइम। और कहा भी जाता है कि टाइम इज मनी। वैसे आज की इस फास्ट लाइफस्टाइल में टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन जब बात इंडियन रेलवे की आती है तो लेट होना तो इनमें एकदम आम है।
कई लोग तो खुद ही स्टेशन पर लेट पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेन तो टाइम से आने ही वाली नहीं है। इसलिए जिनका टाइम फिक्स है और जो लोग जल्दी कहीं पहुंचना चाहते हैं वो ट्रैवल के लिए एयरलाइंस को ही चुनते हैं। लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि जैसी कनेक्टिविटी इंडिया में रेलवे की है वैसी एयरलाइंस में नहीं है। ऐसे में कोई चाहकर भी सिर्फ फ्लाइट से कम समय में किसी छोटे शहर तक नहीं जा सकता। आज भी भारत के पास सिर्फ 141 ऑपरेशनल एयरपोर्ट ही है, यानी एक बार को लोग बाय एयर सफर करना भी चाहे तो उनकी डेस्टिनेशन के आसपास एयरपोर्ट नहीं होता। वहीं जब रेलवे की बात आती है दोस्तों, तो उसके पास 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जिसकी पहुंच देश के हर शहर और हर गांव तक है। समय के साथ रेलवे बहुत अपडेट भी हुआ है। वहीं जब से कोरोना आया है उसके बाद से रेलवे ने खुद के हाइजीन पर ध्यान भी दिया है, लेकिन इस मामले में वो अभी भी एयरलाइन से पीछे ही है। फ्लाइट्स में हाइजीन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इस वजह से भी लोग फ्लाइट को प्रेफर भी करते हैं। यानी अगर एविएशन सेक्टर को इंडिया में बूम लाना है तो उसे सबसे पहले अपनी पैन इंडिया कनेक्टिविटी और उसके बाद अपने टिकट प्राइसिंग पर काम करना होगा, जिसके बाद इंडिया में एयरवेज को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि चाहे फूड सर्विस हो या फिर साफ सफाई, इन सभी मामलों में एयर सर्विसेज इंडियन रेलवे से काफी बेहतर हैं। तो दोस्तों फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।